स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल स्ट्रक्चर यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर से हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यूनिट को स्टार्ट किया है। इस वीडियो में हम उसका कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो हुक्स लॉ में हम कुछ कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर्स में पढ़ी थी। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स भी देखो। तो हुक्स लॉ क्या होता है? तो हुक्स लॉ को मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये है हुक्स लॉ का स्टेटमेंट। सो व्हाट इट सेज, व्हेन द मटेरियल इज लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट याद रखना, इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ मैथमेटिकली। सो व्हाई मैथमेटिकली, वो हम समझते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं व्हेन द मटेरियल इज लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, वो सब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफली यहाँ पर इलास्टिक लिमिट क्या होता है वो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखो एक मटेरियल है, इसको मैंने फोर्स लगाया T। अब इसका लेंथ है से 1 मीटर। फोर्स लगाने की वजह से इसका लेंथ हो चुका है 1.2 मीटर। ये फोर्स अभी भी है। ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। स्टेज 3 में मैं क्या करता हूं, फोर्स को जो है वो रिमूव कर देता हूं। रिमूव मैं फोर्स को कर थर्ड स्टेज में मैंने फोर्स को रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद इसने अपना ओरिजिनल साइज था 1 मीटर, वो अटेन कर लिया, फिर से रिगेन कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स मैंने लगाया था वो इलास्टिक लिमिट में था। इसके एक लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स है, उससे कम था। ये मेरा मतलब हुआ। तो व्हेन द मटेरियल इज लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो इस कंडीशन में जबकि फोर्स जो मैंने अप्लाई किया है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर में है, इलास्टिक लिमिट में था, इसीलिए ये इसका ओरिजिनल साइज एंड शेप रिगेन कर पाया। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, फोर्स शैल बी विद इन इलास्टिक लिमिट। फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो वो इलास्टिक लिमिट से कम होना चाहिए। इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर फोर्स हुआ तो क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं मैथमेटिकली इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि ये मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है, बट एक्चुअल में देयर विल बी सम डिफॉर्मेशन और व्हाट वी कैन से स्ट्रेन। सो मैथमेटिकली स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन। दैट इज ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दैट इज ई इज इक्वल टू, स्ट्रेस को हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेन ई। सो ई इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये जो ई होता है इसे हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर और किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर और MPa और GPa। MPa इज नथिंग बट न्यूटन पर mm स्क्वायर, GPa इज नथिंग बट किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हो गया स्ट्रेन। नाउ अब देखो स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया 1। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ 2। अभी हमने पढ़ा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मैं इक्वेशन 1 2 को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। E इज इक्वल टू व्हाट इज स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। लेट्स से फोर्स को हम P लिखते हैं। स्ट्रेन क्या हो चुका है, डेल्टा L अपॉन L। ओके, तो इसको हम इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। सो ये इक्वेशन बन जाएगा P
एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए। ओके, तो डेल्टा एल जो कि हमारा इलोंगेशन होने वाला है, चेंज इन लेंथ, उसको हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। सो इक्वेशन बिकम्स डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए इंटू ई। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया दोस्तों टू कैलकुलेट द इलोंगेशन, सॉरी द डिफॉर्मेशन ऑफ एनी बॉडी। तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेल्टा है, तो फोर्स पी जो कि हमें पता होगा, ओरिजिनल लेंथ हमें पता होने वाली है, जो भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होने वाला है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता होगा, और ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो कि ऑलरेडी डिफाइन होती है, जो कि हमें पता होता है। फॉर एग्जांपल स्टील का इलास्टिक मॉड्यूलस ई, कोई अगर टिम्बर का मटेरियल है, कंक्रीट, सबका एक प्रॉपर्टी होता है इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि प्री डिटरमाइन होता है। तो इसका यूज करके हम किसी भी बॉडी का चेंज इन लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्विकली एक हम प्रॉब्लम ले लेते हैं इस हुक्स लॉ के ऊपर, तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, अ स्टील रॉड 1 मीटर लॉन्ग एंड 20 mm by 20 mm in cross section is subjected to a tensile force of 40 kilonewton. Determine the elongation of the rod if its modulus of elasticity for the rod is 200 GPa. तो नोट डाउन करते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। अ स्टील रॉड 1 मीटर लेंथ लॉन्ग, सो लेंथ हो जाएगा इसका 1 मीटर, 1 मीटर यानी कि 1 × 10³ mm, राइट। 20 by 20 mm in cross sectional area, so area will become 20 by 20, so ये हो गया 400 mm square, right। इस सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स हमें दिया हुआ है P 40 किलो न्यूटन, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, सो इट बिकम्स 40 × 10³ न्यूटन। डिटरमाइन द इलोंगेशन, इलोंगेशन बोल रहा है, इलोंगेशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है मतलब बॉडी इलोंगेट होगी, of the rod, its modulus of elasticity is 200 GPa, E is equal to 200 GPa। GPa मतलब क्या होता है, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो हम सारी वैल्यू न्यूटन में ले रहे हैं, सो 200 × 10³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था डेल्टा एल, वही यूज करेंगे। सो द इलोंगेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल ओवर ए। पी क्या है हमारा, पी 40 × 10³ लेंथ क्या है 1 × 10³ एरिया 400 mm स्क्वायर, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा 200 × 10³ तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो हमारे पास रफली वैल्यू आ जाता है 0.5 mm। तो सारी वैल्यूज mm में हमने कन्वर्ट कर ली थी, इसलिए डेल्टा एल यानी कि इलोंगेशन वो आ जाएगा हमारे पास 0.5 mm। तो आई होप दोस्तों आज का जो टॉपिक था हमारा हुक्स लॉ वो आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा व्हाट इज हुक्स लॉ एंड इस इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और अगर आपको जो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ या फिर जो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए भी आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।